जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे द विक्टर ऑफ सैल्वेशन पर। और मैं बात कर रहा हूँ नोएल, मेरा नाम नोएल है, दिल्ली से है और हमारी मिनिस्ट्री का नाम है द विक्टर ऑफ सैल्वेशन। तो कल सुबह मैंने एक सपना देखा जिसमें मैंने कुछ इस प्रकार देखा कि मैं सपने में और मेरी मम्मी एक साथ हैं और हमने न्यूज़ ऑन करी और देखा कि एक बम यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर गिराया गया और इस बम का नाम भी परमेश्वर ने मुझे उस सपने में बताया, जैसे कि उसका नाम था FOAB, फादर ऑफ ऑल बम। और इतना मुझे पता था कि ये जो बम था ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली बम था, यहाँ तक कि अमेरिका के बम से भी ज़्यादा शक्तिशाली था, ये न्यूक्लियर बम था। और उस समय मैंने सपने में देखा कि ये बम उसकी राजधानी कीव के ऊपर, यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर गिराया गया। उस समय जब मैंने ये चीज़ देखा और जैसे मैं देख रहा हूँ सपने में कि मैं टीवी देख रहा हूँ और उसके ऊपर मैं देख रहा हूँ, हालेलुया। और उसके बाद हम एकदम से घुटनों पर आए, हमने प्रार्थना करना स्टार्ट करी, परमेश्वर अब वहाँ के लोगों का क्या होगा, जितने लोग थे तो सब मर गए होंगे। हाँ, तो ऐसे ऐसे सपने में मैंने देखा। उसके कुछ देर बाद मैंने देखा, आधे घंटे के बाद समय परमेश्वर ने मेरे को बताया, उसके आधे घंटे के बाद मैं और मेरी मम्मी एक कमरे में है, एक हॉल में बड़े से, और उसमें कांच की खिड़कियाँ थी। आधे घंटे बाद उस बम का जो इम्पैक्ट था वो भारत तक आया, हालेलुया। इसका परमेश्वर ने मेरे को मतलब भी बताया, हालेलुया। तो उसके बाद जैसी उसकी जो आग थी, उसकी जो तेज था, उस बम का जो निकला था, उसमें से जो हवा निकली थी वो एकदम से इतने प्रभाव के साथ आई कि जिस कमरे में हम थे उस कमरे की खिड़कियाँ चकनाचूर हो गई। और उसके प्रभाव से आने से पहले परमेश्वर मेरे को बता रहा है अभी झुक जाओ, इसी वक्त झुक जाओ। सपने में परमेश्वर ने मेरे को बताया, हालेलुया। और जैसे ही हम झुके उसी समय उस बहाव वो निकला और सारी खिड़कियाँ टूटी और परमेश्वर ने हमें उस चीज़ से बचाया, हालेलुया। तो इस चीज़ से परमेश्वर ने मेरे को एक बात बताई कि आने वाले समय में बहुत सी जंगें होंगी, हालेलुया, न्यूक्लियर वॉर्स होंगी, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को पहले ही उन चीज़ों से अलर्ट करेगा, पहले ही उन चीज़ों से बचा लेगा, हालेलुया। जैसा कि सपने मैंने आपको ये बताया कि परमेश्वर ने उस चीज़ से होने से पहले, यानी उस प्रभाव के, उस तेज से आने से पहले ही परमेश्वर ने हमें जता दिया कि तुम्हें नीचे झुकना है और उससे बचना है, हालेलुया। और वो जैसे ही हुआ परमेश्वर ने हमें उस चीज़ से बचाया। अगर हम खड़े रहते और परमेश्वर की आवाज़ को ना सुनते तो जाहिर सी बात है वो जो कांच टूटा उसके द्वारा बहुत से लोग, बहुत से जो हमारे साथ थे वो जख्मी हो सकते थे। लेकिन जैसे ही हमने उसकी आवाज़ को सुना हम झुके और हम उसके हार्म से बचे जो उस बम से निकला था, हालेलुया। तो परमेश्वर ने मेरे को एक बात बताई कि आने वाले समय बहुत सी जंगें होंगी, जैसा कि डैनियल की बुक उसका 1 में लिखा है, पेज नंबर 1046। यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा है, फारस देश के राजा कुत्रों के राज्य के 3रे वर्ष में डैनियल पर, जो बेलशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वह बात सच थी कि एक बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको ये दिखी हुई बात समझ आ गई। तो डैनियल के ऊपर यहाँ पे एक बात प्रकट की गई कि अंत के समय में एक युद्ध होगा, हालेलुया। जाहिर सी बात है डैनियल के मरने के बाद बहुत से युद्ध इस विश्व में हुए हैं, हाँ, बहुत सारे युद्ध हुए हैं, लेकिन ये जो डैनियल इस युद्ध की बात कर रही है अंत के समय का युद्ध होगा, हालेलुया। एक आप कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर 3, हाँ, यानी कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद का समय, हालेलुया। तो आप लोगों को अब तैयार होना है, क्योंकि जैसा कि परमेश्वर ने कहा जब राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा तो ये यीशु के आने का एक पड़ाव होगा, हालेलुया। आज आप जानते हैं इजराइल में जो कुछ हो रहा है, इजराइल में बहुत सारी गतिविधियाँ आज हो रही है, और जो रशिया यूक्रेन के बीच हो रहा है, जो बाकी देशों के बीच हो रहा है, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के समय में परमेश्वर की व्यवस्था को उलटफेर किया जाएगा, हाँ, डैनियल 7 उसका 25 में लिखा है, और ये आज हो रहा है। परमेश्वर ने हमें कहा कि जाओ और मेरा प्रचार करो, हाँ, तो वहीं पे आज बहुत से देशों में ये हो रहा है कि परमेश्वर की व्यवस्था को उल्टा किया जा रहा है और अविश्वासी के सामने परमेश्वर का प्रचार नहीं करना, उसकी गवाही नहीं देनी। तो ये व्यवस्था का क्या किया जा रहा है, उलटफेर किया जा रहा है, और ये परमेश्वर के आगमन का एक निशान है। तो जो कलीसिया है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, ये आपके लिए एक वार्निंग है कि आज हमें तैयार होना है। हम सब के लिए एक चेतावनी है कि परमेश्वर का आगमन बहुत ज़्यादा निकट है और एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, जिसमें छोटे मोटे देश तो पिसेंगे ही पिसेंगे, जाहिर सी बात है।
जो लोग इन देशों के आसपास हैं उन पर भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका ने 1900 कुछ में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड थी, जब जापान के ऊपर हिरोशिमा के ऊपर जब बम गिराना था और नागासाकी के ऊपर उसने बम गिराना था, तो उसने अपने हवाई जहाज़ों को भेजा कि जाओ। एक्चुअल में हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका ने बम नहीं गिराना था। अमेरिका ने प्लान नहीं किया था कि वो हिरोशिमा के ऊपर बम गिराए। उसने किसी और जगह को चुना था, जापान की। और मैं डॉक्यूमेंट्री सुना इसकी, लेकिन जैसे ही उसके हवाई जहाज़ वहाँ पे उस जगह के ऊपर पहुँचे कि उन्हें बम गिराना था वहाँ पे, न्यूक्लियर बम, हाँ, वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान, तो वहाँ पे इतने बादल थे कि उन्हें ज़मीन दिखी नहीं। परमेश्वर ने मेरे को बताया उस ज़मीन पे जहाँ पे अमेरिका ने सोचा था कि वो बम गिराएगा, उस ज़मीन पे इसलिए बादल थे और वो ताकि ज़मीन उन्हें इसलिए नहीं दिख पाई क्योंकि परमेश्वर के भय मानने वाले लोग, परमेश्वर के डरवैये उस जगह पर रहते थे। ये जब मैंने डॉक्यूमेंट्री सुनी तब परमेश्वर ने मेरे को बात करी और तब परमेश्वर ने उनका रुख मोड़ा और उस जगह किया जो लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे, और वो बम हिरोशिमा पर गिराया गया उसी दिन और लाखों लोग मरे। हाँ, कई लोगों को तो पता भी नहीं चला कि हुआ क्या, क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियर बम फटा था लोग धुआं बन के उड़ गए, उसकी गर्माहट इतनी थी। हाँ, और कोई नहीं जानता उनका अंत अब क्या होगा, चाहे वो स्वर्ग में जाए चाहे अंत में नरक में जाए। हालेलुया। तो आज हमें इस चीज़ के लिए तैयार होना है, क्योंकि आप जानते हैं भारत भी एक सुपर पावर में आता है। हाँ, चाइना के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री इंडिया है और इंडिया के पास भी न्यूक्लियर पावर है। और जैसा कि आपने बहुत से प्रचारकों के द्वारा सुना, परमेश्वर के नबियों के द्वारा सुना हुआ कि जो अगला विश्व युद्ध होगा वो न्यूक्लियर के द्वारा होगा, क्योंकि जो इस धरती का अंत होना है वो आग के द्वारा होना है, ना कि पानी के द्वारा। हालेलुया। और जब एक बम गिराया जाता है, एक मिसाइल गिराई जाती है, तो आपने देखा ही होगा न्यूज़ पर कि वो कैसी आग की लपट के समान दिखती है गिरती हुई। हालेलुया। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रोफेटिक ड्रीम है जो मैंने देखा यूक्रेन के ऊपर। जब मैंने इस चीज़ को देखा तो मैं उस समय सोच में पड़ा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं इन दिनों में कि वहाँ के लोग बाइबल पढ़ रहे हैं और बाइबल की वहाँ पे इतनी डिमांड हो गई कि वहाँ पे बाइबल मिलना कम हो गई है। इतनी ज़्यादा वहाँ पे बाइबल की डिमांड बढ़ गई, लोग इतना ज़्यादा खरीद रहे हैं और इतना पढ़ रहे हैं उस बाइबल को, अब वो लोग परमेश्वर के करीब आ रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मेरे को एक बात और बताई, इस सब से पहले ही मैं तुम्हें बचा लूँगा। हालेलुया। इस विश्व युद्ध से पहले ही हमारा उठाया जाना होगा। जैसा कि मैंने आपको दूसरे पड़ाव में बताया अपने सपने के, कि जैसे ही उस चीज़ का प्रभाव हमारे देश की ओर बढ़ रहा था जहाँ पर हम थे भारत में, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर बम वहाँ फटेगा तो यहाँ पे उसका असर पड़ेगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को एक बात बताई, जो जंग होगी उसका प्रभाव होने से पहले मैं तुम्हें बता दूंगा और मैं तुम्हें उठा लूंगा। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर ने, जैसे वो प्रभाव आ रहा था, परमेश्वर ने मुझे बताया झुक जा और उस प्रभाव से बच। जैसे मैं झुका, प्रभाव आया और कांच सब टूट गए, पूरे घर चकनाचूर हुआ, परमेश्वर ने हमें बचाया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मेरे को एक चीज़ बताई कि जैसी युद्ध चालू होंगे उसके दौरान ही मैं तुम्हें उठा लूंगा। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि कितने देशों के विरुद्ध और कितने देशों में क्या क्या बातें हो रही हैं। हालेलुया। तो अंत के दिनों का निशान है। हालेलुया। जैसा कि डैनियल ने सपना देखा था कि उसने यीशु को आते देखा, डैनियल की बुक में लिखा है शब्द है कि उसने सपना देखा और मनुष्य के समान किसी को बादलों पर आते हुए देखा। हालेलुया। तो सपने जो परमेश्वर अपने दास को दिखाता है, और उसका वचन है कि अंत के समय में मैं अपना आत्मा जवानों पर उंडेलूंगा और वो सपने देखेंगे और भविष्यवाणियां करेंगे। हालेलुया। तो इस बात को सीरियस ले, उसमें बढ़े, और अब वो समय नहीं रहा है हमारा कि हम गलतियां करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत ज़्यादा निकट है। जो आप बातें सुन रहे हैं इस देश में होते हुए और इस पूरे विश्व युद्ध में, पूरे विश्व में सुन रहे हैं, रशिया के अंदर आज जो बातें हो रही है, यूक्रेन के अंदर जो बातें हो रही है, अमेरिका के अंदर जो बातें हो रही है, और तमाम देश, चाहे वो सऊदी अरब हो, यमन हो, सीरिया हो, ईरान, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें, अफगानिस्तान, परमेश्वर ने हमें एक एग्जाम्पल दिया पिछले साल कि जैसे वहाँ पे तालिबान एकदम से आ गया और जो वहाँ की मिलिट्री थी उन्होंने एकदम पावर दे दी, वैसे जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो पूरे विश्व की पावर जो होगी, वो सारे जो मतलब लीडर्स मिलेंगे अपनी सारी पावर एंटी क्राइस्ट को दे देंगे। हालेलुया। तब यहेजकेल 38 की भविष्यवाणी पूरी होगी।
हालेलुया। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और मैं एक वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगा इसके ऊपर कि अंत के समय में एंटी क्राइस्ट का आगमन कैसे होगा और हमें उसके लिए कैसे तैयार होना है कि जब यीशु आए तो हमें लेके चले। हालेलुया। तो परमेश्वर मेरी अगुवाई जल्द से जल्द इस वीडियो को बनाने के लिए करेंगे, क्योंकि मेरा यकीन है क्योंकि इस वीडियो को जब मैं बना रहा हूँ तो परमेश्वर का आत्मा मेरे को बोल रहा है कि दूसरी वीडियो भी मैं बहुत जल्द बनानी है। तो बहुत जल्दी हम दूसरी वीडियो लेके आएंगे। हालेलुया। तो आप सभी को जय मसीह की। जिन्होंने इस वीडियो को सुना, मेरा पूरा विश्वास है परमेश्वर ने आपको छुआ, आपके हृदय को छुआ और ये बातें आपको आत्मा में बढ़ने में काम आएगी। हालेलुया। और जब उसका आगमन होगा तो आप उसके साथ जरूर जाएंगे, मेरा विश्वास है, क्योंकि वचन कहता है जो भी हानि इस पृथ्वी के ऊपर होएगी उनमें से एक भी तुम्हारे ऊपर ना पड़ेगी, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होना पाएगा। हालेलुया। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, बस उसमें बने रहे, अड़े रहे और खड़े रहे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की शांति और अनुग्रह आप सबके साथ है। जय मसीह।